अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। कुछ दिन पहले जो है ना मैंने एक क्वेश्चन जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर लिखा, और वो क्वेश्चन ये था कि आप अपना वक्त कैसे बर्बाद कर सकते हैं। आप अपना मंडे वाला दिन, मंडे इसलिए मैंने लिखा था कि वो काम का टाइम का एक दिन होता है छुट्टी के बाद। तो इस वक्त को, इस दिन को आपने कैसे बर्बाद करना ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो वाली इंफॉर्मेशन आए जिससे हमें पता चल सके कि हमारा टाइम वो जाता किधर है, कैसे बर्बाद होता है। तो इसमें मुझे काफ़ी सारे जो है ना रिप्लाईज आए, जिसमें बहुत सारे दोस्त थे और जाने अनजाने सभी लोगों ने उसमें जो ना शामिल हुए और उन्होंने अपना रिप्लाई किया, और बड़े दिलचस्प रिप्लाई थे। लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन जो रिप्लाई आया था वो आया था रैन सर्जिकल से, और बिलाल साहब ने भेजा था। और बिलाल साहब का जो तजर्बा था वो ये वाला था, ये वाला तजर्बा किताब का नहीं था, उनका अपना तजर्बा था। और वो तजर्बा उन्होंने लिखा और उसके उन्होंने बनाए 10 पॉइंट्स, और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या मुझे लिखा और किस तरह से हम अपना वक्त जो ना बर्बाद कर सकते हैं। और दर हकीकत अगर इसी को हम रिवर्स कर लें तो हम अपना वक्त बचा भी सकते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने चीज़ लिखी थी वो ये था कि मल्टीटास्क का मतलब क्या है। मल्टीटास्क का मतलब ये है कि आप एक ही वक्त में बहुत सारे काम पकड़ लें। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी पढ़ना, लिखना भी है, इंस्ट्रक्शन भी देनी है, काम भी करवाना है, इस तरह भी करना है। ये इस तरह के एक ही वक्त में आप काम शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला आपका टाइम बर्बाद होगा। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने चीज़ बताई वो था सोशल मीडिया, इंटरनेट। जी हाँ, सबसे बेहतरीन तरीकाकार आज के दौर में जो ना बर्बाद करने का सोशल मीडिया है। काम के वक्त जो ना आप सोशल मीडिया खोल लें, आप व्हाट्सएप खोल लें, जिसका आपको इंतज़ार रहता है मैसेज का, और जो है ना बार बार उसको मैसेज को खोल कर देखना व्हाट्सएप को कि पता नहीं उसका आया मैसेज कि नहीं आया मैसेज, पता नहीं अब क्या हो रहा है, अब किसका आया, ग्रुप में क्या बात हो रही है, क्या किसने सेंड किया। वो टन 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 की आवाज़ जो ना वो नोटिफिकेशन की वो आती रहती है, और आपकी अटेंशन जो है ना उस तरफ जाती रहती है, और आपका वक्त जो है ना वो बर्बाद होता रहता है। दूसरा जो उसका जो तरीकाकार है बर्बादी का, वो है इसका इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, और इन सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप उस वक़्त करें जब आपके काम का टाइम, काम का वक़्त का, बिज़नेस का आपका वक़्त हो, तो तब ये आप काम करें। तो बर्बादी है टाइम की। और उसके बाद जो तीसरा उन्होंने लिखा वो लिखा कि मीटिंग विदाउट एजेंडा। बिल्कुल ठीक उन्होंने लिखा, वो इस तरह से कि आप बैठे हुए हैं और बैठे बैठे जो ना आपको सूझा कि चलो यार फलान के पास चलें, और उसके पास चले गए, उसके मीटिंग करने चले गए और उनसे मुलाकात की। या आप बैठे हुए हैं और आपके पास जो ना बगैर किसी जो ना फ़ोन कॉल्स के, बगैर अपॉइंटमेंट के कोई भी ऐसा ही उठ के आ गया और आपको मिलने के लिए, और आपका भी वक्त बर्बाद और उसका भी बर्बाद। या आप किसी के पास से बगैर किसी एजेंडे के चले गए। इसके अलावा जो ना चौथे नंबर के ऊपर उन्होंने चीज़ लिखी थी कि प्लान फॉर ईट। इसका क्या मतलब है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। और इस तरह से हमारे साथ होता है कि हम बगैर प्लानिंग के रेस्टोरेंट चले जाते हैं और फिर वहाँ पे जाकर मेन्यू खोलते हैं, ऐसे 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 उसको देखते रहते हैं, और इसमें अच्छा खासा एक टाइम निकल जाता है कि यार क्या खाएं क्या ना खाएं। और फिर आखिरकार वही होता है कि हम गलती से वो वाला फूड वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो बाद में कहता है यार मज़ा नहीं आया इसका। इसके बाद पाँचवें नंबर के ऊपर उन्होंने लिखा है कि आप टू डू लिस्ट बिल्कुल ना बनाएं। टू डू लिस्ट क्या होती है कि एक आप लिस्ट बनाते हैं और उसमें आप दिन के काम लिखते हैं कि आज सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, दोपहर को ये करना है, और उसमें आप प्रायोरिटी लिखते हैं कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ए बी सी प्रायोरिटी वाले काम कौन से हैं, वो बिल्कुल ना आप करें। इसके अलावा छठे नंबर के ऊपर उन्होंने लिखा कि फ़ोन कॉल्स, आप बिल्कुल फ़ोन कॉल करना शुरू कर दें, और फिर लोगों से कहे और क्या हाल है, और सुनाओ, फिर और ये और सुनाओ जो है ना, ये आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद करेंगे। यहाँ आपका लोग करेंगे, यहाँ आप किसी का करेंगे। सातवें नंबर के ऊपर आ जाता है कि आप चले जाएं शॉपिंग मॉल के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, आप निशात शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, एम्पोरियम चले जाएं, सियालकोट में जो यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक मॉल है उधर चले जाएं, इम्तियाज़ चले जाएं। तो वक्त की बर्बादी है, बगैर मकसद के आप वहाँ पे जाएं और 2-3 घंटे जो ना कहीं भी नहीं गए हुए। इसके अलावा
8वें नंबर के ऊपर उन्होंने लिखा है कि रॉन्ग प्रायोरिटीज़। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह टू डू लिस्ट में मैंने बताया कि आपको काम में प्रायोरिटीज़ लिखनी चाहिए कि आज प्रायोरिटी के ऊपर पहला काम कब करना है और दूसरा काम हमने कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। तो आप प्रायोरिटी बिल्कुल ना बनाएं आप कि प्रायोरिटी पे आप कौन सा काम करना है, किसको ईमेल करनी है, किसको फ़ोन करना है, किसको हदायत देनी है, कहाँ से आपने जो ना प्रोडक्शन बनवानी है। बिल्कुल इसका जो ना आप इसको नज़रअंदाज ही कर दें। और 9वें नंबर के ऊपर उन्होंने लिखा है कि डूइंग समथिंग। इसका उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट डूइंग समथिंग विदाउट यू विदाउट यू वांट बी एबल टू फिनिश। मतलब इनका कहने का ये है कि आप वो वाले काम शुरू करते जो आपको आते ही नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते आप। तो बेहतर नहीं है कि ये काम किसी से करवा लें, उससे करवा लें जो इसको करना जानता है, तो आपका टाइम बच जाएगा इसमें। 10वें नंबर के ऊपर जो है ना उन्होंने लिखा है कि सोशलाइजिंग। ये पता नहीं मेरे मतलब लिखा है या किसके मतलब, लेकिन ये होता है। सोशलाइजिंग का मतलब ये है कि ख्वाम ख्वाही जो ना कहाँ पे जलसे जुलूस हो रहे हैं, चलो जी जिन्हें लाया गली और नाली चली, जहाँ पे मेला जुलूस और ये इस तरह के कोई सेमिनार्स कोई और कोई ऐसी कोई चीज़ें हुई जो आपके मतलब की नहीं है और वहाँ पे आप चले गए। बाज़ार में दो बैल जो है ना वो लड़ रहे हैं, वो जमघटा लगा हुआ, आप भी देखने खड़े हो गए, मदारी देखने खड़े हो गए। और मे भी आज किसी पॉलिटिशियन का जलसा है, भैया आपको क्या लेना देना, आप अपना काम करें बैठ के अपना। और हो सकता है आप ईमेल ऐसी कर दें कि उसका आपको रिप्लाई आए और वो आपको कस्टमर लग जाए, बजाय उधर आप किसी पॉलिटिशियन के जलसे जुलूस में चले जाएं। तो ये उनकी नज़र में ये 10 तरीके थे कि जिसको टाइम को बर्बाद किया जा सकता है। लेकिन दर हकीकत अगर आप इसी को जो ना आप उल्ट कर दें तो ये सारे के सारे आपको वक्त बचा सकते हैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर मैं एक तफसीली जो ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो ना एक सेमिनार कर रहा हूँ मैं, और इसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपने किस तरह से प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, अपने बिज़नेस को कैसे, एक्सपोर्ट को आपने कैसे बढ़ाना है, किससे आपकी ये टाइम मैनेजमेंट, टाइम मनी आपने सुना ही होगा। लेकिन दर हकीकत ये है कि जो शख्स अपने टाइम को इज़्ज़त देता है, टाइम उसको इज़्ज़त देता है। और जो लोग अपने वक़्त की खुद उसकी इज़्ज़त नहीं करते, तो कोई भी उसके टाइम की इज़्ज़त नहीं करता, आके उसके टाइम को ऐसी की तैसी उसकी कर देता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंशाअल्लाह ताला बड़े सेमिनार में मिलते हैं और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर को आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको मैनेज करके आप अपनी एक्सपोर्ट को जो ना बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।